में 17 एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनको मार्क कर सकते हैं कि आप ये ट्रायल, इसका जो है ट्रायल आप कमेंस करें। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक बात आपको शुरू में बताना भूल गया, जब हम ट्रायल की बात करते हैं तो हमारी 3 किताबें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। बेसिक तो हमारी CRPC है, देन हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 इंस्ट्रक्शन टू क्रिमिनल कोर्ट्स एंड कानून शहादत ऑर्डर, क्योंकि आगे हम चलेंगे तो QSO का भी जिक्र आएगा। अब ये अटेंडेंस ऑफ एक्यूज पर्सन से मुतालिक जो हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 में बताया गया, द 4th कॉलम ऑफ 2nd शेड्यूल of the court shows in regard to offences whether a summon or a warrant should ordinarily issue। ये हमारे उस सवाल का जवाब है कि अदालत किस इख्तियार के तहत मुलजिम को तलब कर लेती है। मुलजिम अगर जेल में है तो थ्रू अ वारंट टू जेल अथॉरिटीज कि मैंने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है, ये मुलजिम जेल में मौजूद है, इसको फलां तारीख के लिए अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और अगर मुलजिम बेल पर है तो उसके समन्स जाते हैं उसके एड्रेस पे कि फलां केस में जो आपकी जमानत हो गई थी तो अब ट्रायल की स्टेज आ गई है या आपको अदालत तलब कर रही है। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको शेयर कर दूं, क्योंकि हम सेशंस ट्रायल की बात करें। सेशंस ट्रायल में मोस्टली हीनियस ऑफेंसेस ट्रायल होते हैं जिनकी सजाए मौत, उम्र के 10 साल। तो यहाँ एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है कि कोई भी सेशंस ट्रायल उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक मुलजिम को वकील अगर वो खुद रखना चाहे तो खुद मुकर्रर कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी कोई उज़र देता है कि जी मेरे पीछे पैर, ऐसा होता है कि जी मेरे पीछे पैरवी करने वाले कोई नहीं आ रहे, मुझे फीस देने की नहीं है, तो उस सूरत हाल में इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेशन जज टू प्रोवाइड अ काउंसल ऑन स्टेट एक्सपेंसेस। उसका जो रेलेवेंट है कि इफ एक्यूज्ड इज अनरिप्रेजेंटेड इन अ सेशंस केस एंड कैन नॉट अफोर्ड टू एंगेज अ काउंसल, द सेशन जज, हम देखेंगे, shall make arrangement to employ a counsel at government expense। तो इसकी भी आगे फर्दर और डिटेल की कि ये सब कुछ अभी अभी फर्दर जो नहीं लगा, अभी इसने सिर्फ बुलाया है मुलजमान को सेशन जज साहब ने कि आए और आप ये आपके खिलाफ एक रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 आई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही कह दिया गया कि उसको काउंसल प्रोवाइड करें, बल्कि उसमें डिटेल में ये भी कहा गया कि 265C, अभी हम आगे देखेंगे, जहां नकूरात फराहम की जाती हैं, वो कहते हैं उस स्टेज पे दें उसको वकील, ताकि वो तो अंडरस्टैंडेबल, उसके लिए कई चीजें नहीं है, उसका वकील होगा कि दोस्तों ये जो नकूरात कोई नहीं पढ़ सकता एक मुलजिम है, इसीलिए कहा गया कि उसको वकील एट अर्ली स्टेज पे कर दे। तो सेशंस ट्रायल एज पर लॉ आगे चल ही नहीं सकता जब तक मुलजिम जो है अपना वकील मुकर्रर कर दे। हमारे जजेस साहिबान अक्सर शहादत शुरू कराते थे, लेकिन आप बतौर वकील ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी है तो कैसे लीगल प्रोसेस पूरा करें, इसको आप मुकर्रर कर दें, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको इंश्योर किया करें कि उसको लीगल असिस्टेंस मिल गई है, क्योंकि 7-8 गवाह हो जाएंगे बाद में कहेंगे मेरे तो वकील ही नहीं थे, तो एक लेंथी हो जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एविडेंस इज प्रेजेंटेड टू अ जज and the purpose is to decide whether a person is guilty of a crime or not। आपने अक्सर सुना होगा जजी साहिबान जब बेल डिक्लाइन कर रहे होते हैं हाई कोर्ट में, तो वो क्लब्स कहते हैं कि जी ये तो एविडेंस की बात है, तो डीपर एप्रिसिएशन होनी थी, आप ट्रायल में जाके बता दें, अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप बरी कर दिए जाएंगे। सो हमने ये देखना है कि ट्रायल से जो पहले का मरहला है हम अपना वक्त उस पर सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है। अब आप ये समझ लें कि हमारे पास क्लाइंट आ गया और उसने कहा जी कि मेरी जमानत हो गई थी, अब जी केस निकल आया, तो मैंने आपको ट्रायल में वकील मुकर्रर करना है। और उस वक्त मेरे वालिद साहब आए, मेरे उस्ताद भी यहाँ आगे आ जाए, तो मैं इसलिए जोड़ने जुटा था। मैं सरदार महबूब साहब को वेलकम कहता हूँ कि वो तशरीफ लाए और स्टेज पे तशरीफ लेके आए, प्लीज आए। ये नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ट्रायल के बारे में जो हमारे केस लॉज आए हैं वो यही आए हैं कि इस पे भी एक बात हुई थी, ट्रायल कब स्टार्ट होता है। तो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने जजमेंट्स में भी और इस पर कंसेंसस डेवलप हुआ कि जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, बाय फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल इज कमेंस्ड।
अब चार्ज क्या है ये भी आप जरा देखें. चार्ज इज द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्यूज अंडर स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन ऑफ लॉ. क्योंकि चार्ज का एक अलग चैप्टर है, उस पे कोर्ट्स को हिदायत की गई है कि चार्ज आपने ऐसा लगाना है जिसकी कोई पीनल सजा हो. हम इस सारे डिस्कशन में मर्डर केस को ध्यान में रखें, सेशन ट्रायल के बारे में बात करेंगे कि यू मिस्टर सो एंड सो इट इज ऑन